दोस्तों आलंद की वो सीट, जी हां आलंद विधानसभा, जिसको लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया, अब यह खबर निकल कर आ रही है कि कर्नाटक की सरकार उस आलंद सीट को लेकर के, वोट चोरी के मसले को लेकर के अब एक बड़ी तैयारियों में जुट चुका है, या यूं कहें कि अब एक्शन मोड में कर्नाटक की सरकार आ चुकी है। चुनाव आयोग के खिलाफ कर्नाटक की सरकार ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का पूरी तैयारी कर ली है, या यूं कहें कि अब कानूनी दांव पेच से इस लड़ाई को लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने खुलासे करते हुए कहा था कि 18 महीने में 18 बार कर्नाटक की सीआईडी ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा, लेकिन जवाब नहीं दिया गया इलेक्शन कमीशन को। बल्कि यह खबरें निकल करके आ रही हैं कि स्पेशल जांच एजेंसी, यानी कि यूं कह सकते हैं इसको, ये कह सकते हैं कि एसआईटी, जी हां एसआईटी टीम गठित करने के लिए भी जो है पूरी प्लानिंग कर्नाटक की सरकार ने बना लिया है। और दोस्तों इससे भी आगे बढ़कर के एक मैं खबर बताने जा रहा हूं इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने न सिर्फ कानूनी दांव पेच से इस लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए प्लानिंग कर ली है, एसआईटी टीम गठित करने के लिए जो है ये पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि अब सर्च वारंट भी निकाला जा सकता है। जी हां सर्च वारंट भी निकाला जा सकता है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से वो सबूत कलेक्ट करने हैं। किसको? कर्नाटक की सरकार को, कर्नाटक की सीआईडी को। और दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जरा देखिए डिस्प्ले स्क्रीन पर, यह खबर है सत्य हिंदी की। खबर में बताया गया है कि आलंद सीट के डेटा के लिए इस सीआई के खिलाफ अदालती रास्ता अपना सकती है कर्नाटक सरकार। जी हां यह खबर निकल करके आई है कि अब कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी निर्वाचन आयोग पर महत्वपूर्ण जानकारी रोकने का आरोप लगाया है और कहा है कि यदि आयोग डेटा साझा नहीं करता तो सरकार अदालत का रुख कर सकती है। और ये खबरें बताई जा रही हैं कि द इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार पुलिस सूत्रों ने सर्च वारंट प्राप्त करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। सर्च वारंट की संभावना से इनकार नहीं किया है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि सर्च वारंट भी कर सकती है, क्योंकि डेटा तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कर्नाटक की सरकार ने इस मसले को लेकर जांच तेज कर ली है और खबरें यह बताई जा रही हैं कि विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी गठित करने की भी कर्नाटक सरकार ने योजना बना ली है। तो यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि खबरों में लगातार एक हफ्ते का जो मोहलत दिया गया था, एक हफ्ते आज का दिन कंप्लीट हो चुका है और चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब की कार्रवाई में, या यूं कहें कि जो है जो सीआईडी की तरफ से जो सवाल पूछे जा रहे थे, जो पत्र जारी किए जा रहे थे, वो सवालों के जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है। एक हफ्ते का समय निकल चुका है और इसीलिए कर्नाटक की सरकार पुरजोर तरीके से एक्शन मोड में आ गई है। और यह एक्शन मोड किस कदर तक जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि एक तरफ कोर्ट का दरवाजा है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया से भी जो है सीआईडी के पास सारे जो है आप देखेंगे कि पुख्ता सबूत हैं और कानूनी तौर पर भी जो है मजबूती सीआईडी को मिलेगी। हालांकि सीआईडी के सूत्रों के हिसाब से ये भी कुछ खबरें निकल रही हैं कि जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, जो ये ऐप है, जिन ऐपों पर ये सारी चीजें डाली जाती हैं, उसका जो प्रमुख मालिक है वो चुनाव आयोग ही है। क्योंकि चुनाव आयोग अगर डेटा प्रोवाइड नहीं कराएगा तो फिर सीआईडी को भी डेटा नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि सीआईडी कानूनी तौर पर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है, यानी कि पूरी तैयारियों में लगे पड़े हैं। न सिर्फ कानूनी तौर पर कोर्ट का दरवाजा, बल्कि एसआईटी टीम गठित करने की योजना बनाई जा रही है। सर्च वारंट अगर करने की जरूरत पड़े डेटा कलेक्ट करने के लिए तो वो भी किया जा सकता है, उससे भी इनकार नहीं किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये भी पता चल रहा है। और देखें कि किस तरीके से जो नाम हटाने को लेकर जो खुलासा हुआ था, मैं आपको बता दूं कि यह मामला पहली बार सन 2023 में सामने आया था, जब आलंद के एक कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जो मौजूदा विधायक BR पाटिल को, जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, मतदाता सूची से जब उनके असामान्य तौर पर नाम हटाए जाने की जानकारी मिल रही थी, तब उन्होंने जाके BR पाटिल को जो है कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया था। फिर चुनाव आयोग को जो है निर्वाचन आयोग को ये सारी जानकारियां जो है दी जाती हैं, शिकायत दर्ज कराई जाती हैं, लेकिन उसके बाद ये बताया जाता है
कि किस तरीके से उसमें 6018 नाम ऑनलाइन हटाने के लिए आवेदक दाखिल किए गए थे, जिसमें मात्र 24 नाम ही वैध पाए गए और बाकी के 5994 आवेदक जो है वो फर्जी दाखिल किए गए थे, यानी वो फर्जी तौर पर जो है पाए गए थे। और उसी चीज को लेकर राहुल गांधी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसकी प्रक्रिया जो है बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली है और इसमें कई सारी खबरें निकल के आ रही हैं। मैं खबरों में लगातार इस पे जुड़ा हुआ हूं, मैं कोशिश करूंगा कि लगातार आपको अपडेट करता रहूं। लेकिन बड़ी खबर यह है दोस्तों कि यह खबर अब चुनाव आयोग के लिए मुसीबतों से भरा हुआ है, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने अलग मोर्चा खोल रखा है। दूसरी तरफ कर्नाटक की सरकार ने पूरी सहयोग जो है सीआईडी को देनी शुरू कर दी है। कर्नाटक की सरकार ने पूरा जो है प्रक्रिया को तैयार कर में रखे हुआ है कि मतलब तैयारी करने में लगी हुई है कि कानूनी दांव पे से लड़ाई लड़ना हो तो कानूनी दांव पे से लड़ेंगे, एसआईटी टीम गठित करना हो तो एसआईटी टीम गठित करेंगे, सर्च वारंट निकालना हो जानकारी निकालने के लिए तो सर्च वारंट भी निकाल दिया जाएगा, पुलिस को भी जो है छूट दे दिया जाएगा। तो इस तरीके के सारे हथकंडे अब कर्नाटक की सरकार लगाने के लिए तैयार हो चुकी है और अब चुनाव आयोग के पास शायद कोई रास्ता नहीं बचा है। या तो वो सीआईडी को जो मांगे गए जो सवाल है, जो सबूत के तौर पर जो डेटा मांगा जा रहा है, या तो चुनाव आयोग को देना पड़ेगा, वरना फिर कानूनी तौर पर सीआईडी कर्नाटक की सरकार मांग सकती है और वहां लड़ाई लड़ने की पूरी प्लानिंग की जा रही है और बहुत जल्द यह मामला कोर्ट तक पहुंचने वाला है। क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में जब यह खुलासा किया गया था तब राहुल गांधी जी से बार बार यह सवाल पूछा जा रहा था कि क्या आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और आज देखिए, आज वो हालत हो गई कि चुनाव आयोग को 1 हफ्ते का मोहलत देने के बाद जब चुनाव आयोग ने जवाबी कार्रवाई में जवाब देते हुए नहीं बना, जब कोई जवाब नहीं दिया, तो आज ये खबर निकल कर आ रही है कि कर्नाटक की सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। अब एक्शन मोड में इस कदर आ गई है कि एक नहीं 3 तरीके से चुनाव आयोग से डेटा लेने के लिए कमर कस चुकी है। दोस्तों, क्या लगता है कि एक तरफ राहुल गांधी ने पूरा माहौल क्रिएट कर रखा है, दूसरी तरफ कर्नाटक की सरकार ने कमर कस रखी है और तीसरी तरफ सीआईडी, कर्नाटक सरकार और राहुल गांधी, 3 तरफ से जो है चुनाव आयोग के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 1 हफ्ते का मोहलत और मोहलत हो गया खत्म और अब हो गया एक्शन मोड शुरू। कर्नाटक की सरकार ने पहला एक्शन मोड करना शुरू कर दिया है और पहले ही तीर से 3 निशाने साधने के लिए तैयार, यानी अगर एक तीर मिस हो जाता है तो फिर दूसरा तीर तैयार है, दूसरा तीर अगर मिस हो जाता है तो फिर तीसरा तीर तैयार है। जी हां, मिस होने का कोई चांस ही नहीं है। चारों तरफ से घेरने की पूरी तैयारी चल चुकी है। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लग रहा है कि कल के दिन चुनाव आयोग ने जो राहुल गांधी ने खुलासा किया था कि ऑनलाइन किस तरीके से डेटा डिलीशन किया जा रहा है बिना नामों के पता किए, नंबर को फर्जी इस्तेमाल करके, और आज यह खबर निकल करके आई कि किस तरीके से जो है चुनाव आयोग ने चुपके से जो है पीछे पांव, दबे पांव, कदम पीछे हटाते हुए वो प्रक्रिया को ही बदल दिया, यानी राहुल गांधी के सामने झुकते हुए नजर आए। और आज 1 हफ्ते का मोहलत खत्म और खबर आनी शुरू हो गई कि कर्नाटक सरकार ने कमर कस लिया है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।